तो गाइस केओस वॉर के डेड एवेंजर्स वाले एपिसोड में अब तक आपने देखा केओस किंग इस अर्थ को एक बिना सपने वाली नींद में डाल देता है। तब 6 पुराने एवेंजर्स अपनी कब्र से बाहर निकलते हैं और उनको हर एक सोते हुए एवेंजर को बचाना है, क्योंकि ग्रिम रीपर एवेंजर्स से बदला लेने आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्वल की पुरानी कहानी दिखाई जाती है, जहाँ क्री और स्क्रल एक इलाके के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कैप्टन प्रामा देखता है कि स्क्रल्स उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी सेना कॉलोनियन वैनगार्ड को वापस शिप में जाने के लिए बोलता है। अंदर जाने के बाद कैप्टन प्रामा बोलता है, ठीक है सब लोग सुनो, हम इस शिप के अंदर तब तक रहेंगे जब तक कि हमारे साथी यहाँ पे हमारी मदद करने नहीं पहुँच जाते। मैं स्क्रल्स से नफरत करता हूँ और मैं उनको अपने ओमनी वेव प्रोजेक्टर तक नहीं पहुँचने दूंगा। तुम एक ऐसी प्रजाति के ऊपर यकीन नहीं कर सकते जो अपना जेंडर बदल सकती है। और वैनगार्ड बताओ तुम्हारा क्या काम है? जिसपे सोल्जर्स बोलते हैं, सर उन प्रजातियों को ढूंढना जिन्हें आप नफरत करते हैं और उनको मार देना। कैप्टन प्रामा बोलता है, सही कहा, दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन हम क्री हैं। तुम सब लोगों को क्री लार के ऊपर एक ऑन गैम्बिट की स्ट्रेटेजी समझा देनी चाहिए थी। ये एक इतनी पुरानी तकनीक है जितना पुराना वैनगार्ड है। हम अपनी शिप के अंदर एक आर्टिफिशियल कमजोरी पैदा करेंगे, तब हमारा दुश्मन इस कमजोरी की तरफ बढ़ने लगेगा, जहाँ पे हम बहुत बड़ी संख्या में उनके सामने खड़े होंगे। हम उनके इतने योद्धाओं को मार देंगे कि उनको पीछे मुड़ना पड़ेगा। इससे हमें काफी टाइम मिल जाएगा। क्या किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बढ़िया है। अब कैप्टन प्रामा एक सोल्जर की तरफ देखकर बोलता है, तुम मूनफेस, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अपने पेट में से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा नाम क्या रखा था? वो सोल्जर बोलता है, मार्वल। कैप्टन प्रामा बोलता है, ठीक है मार्वल, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है ना? मार्वल बोलता है, नहीं नहीं कैप्टन प्रामा सर। कैप्टन बोलता है, सही कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जब मैं तुम लोगों की तरफ देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे अंदर सिर्फ क्री दिखाई देते हैं। तुम लोग एम्पायर के लिए मत लड़ो और ना ही सुप्रीम इंटेलिजेंस के लिए लड़ो और ना किसी रोनन के लिए। तुम उसके लिए लड़ो जो तुम्हारे राइट में है, जो तुम्हारे लेफ्ट में है। तुम अपने कैप्टन के लिए लड़ो, वैनगार्ड के लिए लड़ो और अपना मोटो याद रखो, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। प्रेजेंट में ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग मार्वल हेल से निकले हुए लोगों से कह रहा है, बहुत बढ़िया, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। अगर हमें एवेंजर्स को जल्दी निकालना है तो हमें इन स्ट्रेचर्स की जरूरत है जो लोग तुम बना रहे हो। विजन, तुम इस बिल्डिंग के नीचे जाओ और देखो कि क्या दुश्मन बिल्डिंग के नीचे से हमारे पास पहुंच सकता है। और येलो जैकेट, तुम जितना छोटा बन सकती हो बन जाओ और बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ और देखो कि ग्रिम रीपर डॉक्टर ड्रूइड की थ्रोन वॉल से कैसे निपट रहा है। हम मिलकर इन सब का सामना करने वाले हैं। तब डॉक्टर ड्रूइड मार्वल से बोलता है, तुम इनके सामने एक झूठी उम्मीद बना रहे हो और यह अपराध है। तुम्हारी एक ऑन गैम्बिट स्ट्रेटेजी की एक प्रॉब्लम है कि उसमें बाहर से कोई तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन ये टाइम का अंत है मार्वल। इस टाइम कोई हमें बचाने नहीं आएगा। तुम इन लोगों से काम करवा रहे हो, इससे ये लोग एक बार फिर से मारे जाएंगे और अब की बार थके हुए मारे जाएंगे। बाकी सब लोग डॉक्टर ड्रूइड की इस बात को सुनते हैं और उनको डॉक्टर ड्रूइड की बात सही लगती है, जिसपे मार्वल चुपके से डॉक्टर ड्रूइड से बोलता है, ये लोग डरे हुए हैं, अगर ये लोग काम करते रहेंगे तो इनका ध्यान भटका रहेगा। डॉक्टर ड्रूइड बोलता है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों को अपने गॉड्स को याद करना चाहिए, अपने प्यारे लोगों को याद करना चाहिए, ना कि तुम्हारे ये स्ट्रेचर बनाने चाहिए। मार्वल बोलता है, हमारे पास अब भी लड़ने का एक मौका बचा हुआ है, अगर तुम इन लोगों को इसी तरीके से उदास करते रहे तो। डॉक्टर ड्रूइड बोलता है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरा मैजिक बैरियर वो इकलौती चीज है जो ग्रिम रीपर की सेना को अंदर आने से रोक रही है। बाहर ग्रिम रीपर अपनी सेना से कह रहा है, जल्दी से इस चीज को तोड़ो, वहाँ अंदर अवेंजर्स हैं जिनको मारा जाना जरूरी है। और गाइस, हमें बाहर नेक्रा भी दिखाई देती है, जिसे आपने पिछले एपिसोड में ग्रिम रीपर के साथ देखा था। नेक्रा कुछ लोगों से कहकर जमीन में एक सुरंग बनवाने में लगी हुई है, जबकि येलो जैकेट बाहर आकर ये सब देख रही है। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है। हेल से निकले हुए लोग दूसरी बिल्डिंग पे एक पुल बना रहे हैं ताकि वो लोग ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग के अंदर पहुंच सके। तभी येलो जैकेट को बिल्डिंग के पीछे एक क्वीन जेट दिखाई देता है। पास जाने पर उसे एक सोई हुई एवेंजर दिखाई देती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर की नजर येलो जैकेट के ऊपर पड़ती है और वो येलो जैकेट को पकड़ने ही वाला होता है कि वो तलवारबाज पीछे से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। येलो जैकेट बोलती है, तुम्हारे पास काफी अच्छी तलवार है। तलवारबाज बोलता है, इस तलवार को मंडारिन ने बनाया था। येलो जैकेट कहती है, चलो उसने कुछ तो अच्छा बनाया, वैसे तुम बाहर कैसे निकले? तलवारबाज बोलता है कि मैं अंदर बोर हो रहा था, जबकि अंदर दो लोग एक दूसरे का गला पकड़ने में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहलने निकल जाऊं।
हूँ। तभी एक आदमी की नजर इन दोनों के ऊपर पड़ती है और वो नेकरा को आवाज लगाकर इन दोनों के बारे में बताता है। हालांकि येलो जैकेट उस आदमी को बेहोश कर देती है और तलवारबाज से पूछती है, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम ग्रिम रीपर की नजर पड़े बिना उस कांटों की दीवार से बाहर कैसे आ गए। तलवारबाज पूछता है, तुम्हें ये सब जानने की इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है। लेकिन थोड़ी सी बहस करने के बाद वो तलवारबाज येलो जैकेट को एक सीक्रेट रास्ता दिखा देता है और बताता है कि ये दरवाजा ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे की टनल्स में जाता है। तभी टनल्स में घूमते हुए इन दोनों के सामने विजन जमीन से बाहर निकलता है और कह रहा है कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ 5 इंच एडमंटाइन की मोटी परत है, एक ऐसा मेटल जो ग्रीक गॉड्स ने बनाया था और ये इतना डेंस है कि मैं भी मुश्किल से इसके आर पार जा सकता हूँ। रीपर की सेना को इस मोटी दीवार को तोड़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है। तब येलो जैकेट विजन से बोलती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। विजन बोलता है कि बहुत लोग मुझसे ये सब कह चुके हैं, चलो हमें कैप्टन मार्वल को इन सब के बारे में बताना होगा। इन लोगों के ऊपर जाने के बाद डेथक्राई गुस्से में इन लोगों से बोलती है, तुम लोगों ने बहुत बकवास कर ली, लड़ाई कहाँ पे है, लड़ाई कब होगी, अगर हमें दोबारा मरना है तो मैं लड़ते हुए मरना चाहती हूँ। जिसपे मार्वल बोलता है कि हमें यहाँ लोगों की देखभाल करनी है, इसलिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि दुश्मन की सेना ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास नहीं पहुँच सकती, इसलिए वो बिल्डिंग्स के बीच में एक पुल बना रहे हैं। वो हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है। एकोन गैम्बिट की स्ट्रेटेजी को काम करने के लिए हमें उनको इकलौते रास्ते से अंदर आने देना होगा, सिर्फ इकलौते रास्ते से हमें उस पुल को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसपे येलो जैकेट बोलती है, क्या हम उनको यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते। जिसपे विजन बताता है कि मैं एरिक विलियम को काफी लंबे टाइम से जानता हूँ। वो ग्रिम रीपर बनने से पहले एक पागल साइकोपाथ था, लेकिन जब उसका भाई साइमन मास्टर ऑफ एविल की सेवा करते हुए मारा गया तब उसकी जिंदगी को एक मकसद मिला। साइमन की मौत के लिए वो एवेंजर्स को दोषी मानता था, इसलिए वो एवेंजर्स को तबाह करना चाहता है। अब जब हर जगह गुमनामी छाने वाली है तो इससे पहले वो अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। हालांकि मैं ये नहीं पता लगा सकता कि उसकी पावर इतनी कैसे बढ़ चुकी है। मार्वल पूछता है, और तुम उसकी साथी नेकरा के बारे में क्या जानते हो। विजन बोलता है कि वो एक म्यूटेंट है जिसकी पावर्स हैं कि वो नफरत को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकती है। वो कल्ट ऑफ काली की लीडर है। उसने अपने काले जादू से ग्रिम रीपर के मरने के बाद उसको फिर से जिंदा कर दिया था। तब ड्रूड बोलता है, नेकरा वो यहाँ पे है, वो बाहर है, क्या वो फिर से रीपर के साथ है। मार्वल पूछता है, हाँ, लेकिन तुम इतने क्यों चौंक रहे हो। तब डॉक्टर ड्रूड शांत हो जाता है और बोलता है, कुछ नहीं, ऐसे ही। डेथक्राई बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन सा जादू है, लेकिन जब मैं उसको उसी के गुर्दे खिलाऊंगी तब उसकी मुलाकात अपनी देवी काली से होगी। मार्वल बोलता है, थैंक यू डेथक्राई, मुझे यह सब बताने के लिए। और गाइस फिर हमें डेथक्राई के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शायर एम्पायर के कुछ सैनिक डेथक्राई को बंदी बनाकर उसे शायर एम्पायर की क्वीन लिलांड्रा के पास लाते हैं और उसे खड़ा होने के लिए बोलते हैं। लिलांड्रा बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी भतीजी है। उसका घोंसला हमेशा मेरा घोंसला हुआ करता था। जब वो एक छोटी बच्ची थी तब मैंने इसे अपने गोद में खिलाया था, इसे खुद अपने मुंह से खाना निकाल कर खिलाया था। तुमने अपने खुद के एक साथी को मार दिया और तुमने तो उसे लड़ने का मौका भी नहीं दिया, बल्कि एक बॉयफ्रेंड के लिए उसका गला काट दिया। ये कितनी गंदी बात है। शाही खून होने के नाते तुमने ये बहुत गलत काम किया है। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहती हो। लेकिन डेथक्राई कुछ नहीं बोलती, बस वो लिलांड्रा को घूरती रहती है। लिलांड्रा बोलती है, तुम अपने नाम के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम छीनती हूँ और तुम्हें इंपेरियल स्पेस से निकालती हूँ। लेकिन तुम अब भी राजगद्दी के काम आओगी। मैं तुम्हें अर्थ पे एक मिशन पे भेज रही हूँ, शायद तुम्हें अपना सम्मान और अपना नाम फिर से मिल जाए। तब तक के लिए तुम मेरी आंखों के सामने मत आना। अब डॉक्टर ड्रूइड अपनी एस्ट्रल फॉर्म में बाहर नेकरा के पास जाता है। नेकरा बोलती है, वेल वेल वेल, देखो तो कौन आया है। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि मैंने तुमको मार दिया था। डॉक्टर ड्रूइड बोलता है, तुमने बस मेरा रूप बदला था, अब इसमें नफरत करने वाली कौन सी बात हुई। और वो जबरदस्ती नेकरा को किस कर लेता है, लेकिन नेकरा उसे दूर हटाते हुए बोलती है, अब तुम देख रहे हो, इसलिए मैंने तुमसे सब कुछ जानने के बाद तुमको छोड़ दिया था। नफरत ही वो तरीका है जिससे मैं जान सकती हूँ कि हम दोनों अब भी जिंदा हैं। लेकिन एरिक की नफरत इतनी पवित्र है, कभी न हार मानने वाली है, एक गर्म लावा की तरह जो कभी ठंडा नहीं होता और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को तबाह कर देता है। उस नफरत ने केओस किंग को सेंस कर लिया था और हमने उसके सामने प्रार्थना की। थॉर, एरिस और हरकुलिस, इनमें से हर किसी ने कभी न कभी ग्रिम रीपर के रास्ते को रोका है, लेकिन इनके अंदर एक चीज कॉमन थी कि ये सब अवेंजर्स थे। केओस किंग हमें वो पावर्स और वो सैनिक देने के लिए राजी हो गया जिससे हम अवेंजर्स को मार सकते
करते थे और मेरा प्यारा ग्रिम रीपर सच में विष्णु का एक अवतार बन चुका है। वो बन चुका है जिससे मैं प्यार करती हूँ और जिसकी मैं सेवा करती हूँ, जैसा कि भगवत गीता में लिखा हुआ है। और गाइस, इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने हीरोज ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकलकर उस ब्रिज को तोड़ने में लग जाते हैं। नीचे नेक्रा डॉक्टर ड्रूड से कह रही है, मैं डेथ बन चुकी हूँ, वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने वाली बन चुकी हूँ। लेकिन तभी नेक्रा को उस ब्रिज के बारे में पता चलता है। वो देखती है कि हीरोज उस ब्रिज को तोड़ने में लगे हुए हैं, जिसपे वो डॉक्टर ड्रूड की तरफ मुड़ती है और बोलती है, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। डॉक्टर ड्रूड बोलता है, और तुम्हें क्या लगा था कि मेरे अंदर अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है? बिल्कुल है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे उस इडियट बॉयफ्रेंड को रियलिटी के साथ डिस्ट्रॉय होता हुआ देखना चाहता हूँ। अब नेक्रा डॉक्टर ड्रूड की एस्ट्रल फॉर्म के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, तुम नफरत के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम तो बस एक टूरिस्ट हो, जबकि मैं नफरत की रानी हूँ। इस तबाही के संसार में नेक्रा सब पे राज करेगी। एस्ट्रल फॉर्म के डिस्ट्रॉय होने के बाद अंदर डॉक्टर ड्रूड को दर्द होने लगता है। उधर पास की बिल्डिंग में हम विजन को देखते हैं, जो बोलता है कि डॉक्टर ड्रूड का ध्यान भटकाना काम आ गया। अब विजन बिल्डिंग में एक छोटा सा छेद करता है और येलो जैकेट को आखिरी पिंक पार्टिकल उस छेद के अंदर रखने के लिए बोलता है। येलो जैकेट बोलती है कि जब मैंने इस कॉस्ट्यूम को अवेंजर से चुराया था तो मैं इसका यूज सिर्फ अपने ऊपर करना चाहती थी और सिर्फ मेरे लिए, लेकिन उस जगह के बारे में कुछ तो अलग था, उस ग्रुप के बारे में, जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं स्पेस के अंदर गई, फ्यूचर के अंदर गई, मुझे लगा कि मुझे जिंदगी में कुछ करने का मौका मिला है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कंप्यूटर का दिमाग है, क्या तुम जानते हो कि हम वापस जिंदा क्यों हुए हैं? ताकि हमें एक दूसरा चांस मिल सके। विजन बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने इस जिंदा होने को गंवाना नहीं चाहता। ऊपर मार्वल डेथ क्राई से बोलता है कि अब तक विजन और येलो जैकेट ने काम पूरा कर दिया होगा, अब हमें वापस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए। लेकिन डेथ क्राई अपनी जगह से नहीं हिलती और मार्वल से बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरी मौत लड़ते हुए नहीं हुई थी, बल्कि मुझे मेरे एक दोस्त ने मारा था जब मैंने ईर्ष्या के कारण उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन अब मेरे पास एक सम्मानजनक मौत मरने का मौका है, एक ऐसे दुश्मन के सामने जो मेरी लड़ाई के काबिल है। और फिर डेथ क्राई नेक्रा के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि उस टाइम पे बिल्डिंग पे चढ़ रही थी, और उसे लेकर नीचे गिर जाती है। मार्वल बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? वो लोग बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। अब तक विजन और येलो जैकेट उस बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं और विजन बिल्डिंग को गिराने के लिए बोलता है, जबकि डॉक्टर ड्रूड को अपने अंदर नफरत महसूस होती है। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और ना ही अपनी उस कांटों की दीवार के ऊपर। ग्रिम रीपर देखता है कि वो कांटों की दीवार गायब होने लगी है और वो सब लोगों को बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए बोलता है। लेकिन अब तक पिम पार्टिकल्स बड़े होने लगते हैं, जो कि बिल्डिंग को एक तरफ झुका देते हैं और इससे वो बिल्डिंग ग्रिम रीपर और उसके मॉन्स्टर्स के ऊपर गिर जाती है। वो सब लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं। इधर नेक्रा डेथ क्राई के साथ लड़ रही है। वो एक पत्थर उठाकर डेथ क्राई को मारने ही वाली होती है कि मार्वल नेक्रा के ऊपर अटैक कर देता है और उसे डेथ क्राई से दूर फेंक देता है। इसके बाद मार्वल डेथ क्राई से बोलता है, सोल्जर अपना पिछवाड़ा उठाओ। डेथ क्राई बोलती है, लेकिन मैं मरना चाहती हूँ। मार्वल बोलता है, मेरे रहते हुए नहीं, मेरी परमिशन के बिना नहीं। यहाँ पे हमारा एक मोटो है, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तभी ग्रिम रीपर पीछे से मार्वल के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, सही कहा, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसी के साथ ग्रिम रीपर मार्वल को मार देता है।